इंडिया तो अब बिल्कुल भी इस बात पर शर्मिंदा नहीं होती कि उसे डाइवोर्स दी गई है, बल्कि वो अपनी माँ से कहती है कि जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ और मैं यही तो सब कुछ चाहती थी। ये बात सुन उसकी माँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहती है कि जीनिया, आखिर तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि मैं आखिर अब तुम्हें और कितना पालूं, मैं तुम्हें नहीं पाल सकती, क्यों? मेरा तो सब कुछ लुट गया है और तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही। ये बात सुनकर कहती है कि बस मैं आखिर उस शख्स के साथ और कितना ही रह सकती थी, क्योंकि मजीद मैं उसके रहती तो मैं खुद भी पागल हो जाती। ये बात सुनकर उसकी माँ को अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और कहती है कि निकल जाओ मेरे इस घर से बाहर, क्योंकि अब मेरे घर में भी तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जीनिया ये बात सुन अपनी माँ की कहती है कि मैं आपके साथ भी नहीं रहना चाहती, बल्कि जब मेरा शहराम बिल्कुल ठीक हो जाएगा तो आप देखिएगा कि शहराम मुझे खुद एक्सेप्ट करेगा। शहराम कभी भी मेरे साथ इस तरह नहीं कर सकता। ये बात सुनकर इसकी माँ को बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है और कहती है कि जाओ, अभी भी जाकर तुम माफ़ी मांग सकती हो, क्योंकि अभी भी तुम्हारे पास चांस है। तुम्हारे शौहर ने तुम्हें एक तलाक दी है, अभी भी तुम अगर माफ़ी चाहो तो तुम मांग सकती हो। ये बात सुन वो साफ अल्फाज में कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, ना तो मैं ऐसा करना चाहती हूँ और ना ही मैं ऐसा कभी कर सकती हूँ। लेकिन दूसरी तरफ मेमूना तो अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। जिसे ये लग रहा था कि वो जो कुछ मर्जी कर ले, वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकती कि अपने बेटे को खुद से दूर होने दे, बल्कि वो शानजे को इस घर से बाहर निकाल कर रहेगी। लेकिन ये तो बहुत बड़ी गलत फहमी थी और उसको लग रहा था कि वो जो सोचती है वैसा ही होता है और वैसा होकर रहेगा। लेकिन यहाँ पर तो अब उसकी भी हकीकत फेरोज के सामने खुलकर आ जाएगी। जिस तरह फेरोज अब देखता है कि उसकी माँ जिस तरह से प्लान कर रही होती है उसकी बीवी को इस घर से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि वो अब रेहान के साथ मिल जाती है ताकि वो इन दोनों के साथ मिल अपने मकसद में कामयाब हो सके। लेकिन मेमूना को इस बात का आइडिया नहीं था कि वो जो कर रही है अपने बेटे से ही हाथ धोने वाली है। एट दी एंड आपको देखने को मिलने वाला है कि मेमूना की जब हकीकत खुलकर सामने आती है तो फिर ना तो इसकी बात को समझता है और ना ही सुनता है और कहता है कि बस मामा, आपकी बहुत दफा मैंने बात सुन, मुझे जो कुछ भी शानजे कहती रही, लेकिन मैंने उसकी बात पर कभी भी यकीन नहीं किया। लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने उसकी बात पर यकीन ना करके बहुत बड़ी गलती कर दी और मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। ये बात सुनकर अब वो बहुत ही ज़्यादा रोती है और कहती है कि देखो बेटा, तुम जानते हो बहुत अच्छे तरीके से कि मैं कभी भी तुम्हारे साथ गलत नहीं कर सकती, मुझे बस एक दफ़ा माफ़ कर दो। ये बात सुनकर कहता है कि माफ़ी तो आपने बहुत दफ़ा मांगी, लेकिन आपने वही किया जो आपका दिल किया। आपको क्या लगता है कि इस दफ़ा भी मैं आपकी बातों में आ जाऊँ? तो बिल्कुल भी नहीं, इस दफ़ा मैं आपकी बातों में नहीं आने वाला, क्योंकि अब मुझे हकीकत बहुत अच्छे तरीके से पता चल चुकी है और मुझे इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि आप कभी भी किसी के साथ ठीक तरीके से नहीं रह सकती और ना ही आप कभी रहना चाहती हैं, क्योंकि मैं ये बात रियलाइज़ कर चुका हूँ कि आप की माफ़ी भी झूठी है आपकी ही तरह। लेकिन दूसरी तरफ अब बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है जीनिया की माँ जीनिया की तरफ से। वो नहीं समझ पाती कि आखिर वो अब करे भी तो क्या करे। अपनी बेटी का घर तो वो बसाना चाहती थी, लेकिन उसके लिए कितनी बड़ी परेशानी है जीनिया को लेकर उसने कभी भी इस बारे में सोचा नहीं।